भूत, प्रेत, पिशाच, आत्मा, गाड़ियों के पीछे भागती सफेद रंग की साड़ी में एक लड़की। कभी एक साड़ी काली, कभी लाल और कभी किसी और रंग की हो जाती है। जितनी भी चीजें हमने इन चीजों के बारे में सुनी है, क्या वो वैसी ही हैं या कुछ और? क्या ये एंटिटीज होती हैं या नहीं? हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल और मैं कहानियां सुनाता हूं। 2001 ये वो साल था जब वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, 9/11, जहां वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर 2 एरोप्लेन घुस गए थे और पूरी दुनिया दहशत में थी। उतनी बड़ी तो नहीं, लेकिन हाँ, एक छोटा सा इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा इस कहानी के थ्रू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। 2001 में मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। जहां हम रहते थे वहां पर चीजें डेवलप हो रही थी। ये वो वक्त था जब लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब लोगों के पास टैक्सी के लिए, फूड के लिए और बाकी चीजों के लिए एप्स नहीं हुआ करते थे। ये वो वक्त था जब लोगों के पास चीजों का एक्सेस इतना इजी नहीं था। जहां पर हम रहते थे वहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कोई भी ऐसी चीज जिससे हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से किसी भी वक्त जा सके। ये आज का टाइम नहीं है कि आपने रात को 1 बजे टैक्सी बुक करी और आपके पास 5 से 10 मिनट में गाड़ी आ गई और वो आपको आपकी डेस्टिनेशन पे छोड़ दे। जब और जहां सुविधाएं कम होती है, उन जगहों की एक खासियत होती है। वहां पर लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए या एक दूसरे का साथ देने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम खड़े रहते हैं। वो एक दूसरे की मदद करते हैं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। ये वाक्य है इन्हीं चीजों को लेकर के। 24 दिसंबर 2001 हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी हमारे घर आई। उन्होंने मेरे फादर से कहा कि लाला जी, आज रात को 11:30 बजे के आसपास क्या आप अपनी गाड़ी से मुझे और मेरी बेटी को चर्च छोड़ देंगे क्या? 24 दिसंबर यानी क्रिसमस नाइट। एज यूजुअल मेरे फादर ने हामी भरी और उनसे कहा कि जब भी आप तैयार हो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा लैंडलाइन पे। मैं आ जाऊंगा और आपको चर्च ड्रॉप कर दूंगा। खास बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि जो चर्च है वो हमारी सोसाइटी से हार्डली 1 से 1.5 किलोमीटर ही दूर था। तो एज बीइंग अ नेबर कोई इतना बड़ा मसला था नहीं रात में भी चर्च छोड़ने का। दिसंबर और दिल्ली, हड्डियां तक गला देने वाली सर्दी। उन दिनों जैसे मैंने आपको पहले बताया, जहां हम रहते थे वो डेवलपिंग एरिया था, यानी खुला एरिया था। दिल्ली में दिसंबर के अंदर सुबह और रात दोनों ही टाइम इतनी धुंध यानी फॉग हुआ करती थी कि 10 फीट दूर ये चीज भी दिख पाने में बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे फादर की हामी सुनकर आंटी खुशी खुशी अपने घर वापस लौट गई कि चलो रात में लाला जी मुझे चर्च छोड़ देंगे और वो अपनी क्रिसमस नाइट की जो प्रे है वो कर पाए। ठंड का टाइम था। दोपहर में पापा की थोड़ी तबीयत खराब हुई, उन्हें फीवर हुआ। पापा डॉक्टर के पास गए, मेडिसिन लेके आए और पूरा दिन अनयूजुअल जो काम होते हैं घर के या अपने काम धंधे के,
वो करके पूरा दिन निकल गया। रात को लगभग 10 सवा 10 के आसपास पापा ने मेडिसिन खाई और पापा सो गए। पापा का सोना हुआ और मेरी लॉटरी लगने का टाइम। लॉटरी इन द सेंस, मुझे गाड़ी चलाने का बहुत शौक था। 8th स्टैंडर्ड में ही मैंने गाड़ी चलाना सीख लिया था और घर के आसपास सोसाइटी में या जो खाली सड़कें थी हमारे घर के आसपास, वहां पर मैं ड्राइव किया करता था। कभी घर वालों से पूछकर तो कभी बिना पूछे गाड़ी की चाबी उठाई और गाड़ी लेके मैं निकल जाया करता था। बहुत शौक था गाड़ी चलाने का और उस रात वो शौक तसल्ली से पूरा करने का मेरे पास एक गोल्डन चांस था, क्योंकि पापा की तबीयत खराब थी। पापा मेडिसिन लेके सोए थे और आंटी को चर्च छोड़ना था। मैं जानता था कि अगर पापा नहीं जाएंगे तो आंटी को छोड़ने का चांस मुझे ही मिलेगा चर्च तक। इसलिए मैं बहुत खुश था। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। लगभग 11:15 के आसपास आंटी का फोन आया। मम्मी ने फोन उठाया। उन्होंने कहा कि भाभी जी, लाल जी को भेज दीजिए। मैंने उनसे कहा था कि वो मुझे चर्च छोड़ देंगे तो वो तैयार थे। मम्मी ने रिप्लाई किया कि इनकी तबीयत तो खराब है, लेकिन हाँ, कपिल आपको चर्च तक छोड़ देगा। मम्मी ने मुझे बोला कि कपिल जाके आंटी को चर्च तक छोड़ा और साथ में एक बहुत बढ़िया हिदायत भी दी कि सिर्फ चर्च तक जाना है, ज्यादा आगे पीछे नहीं। बड़े जब कुछ कहते हैं ना तो उसे मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनकी बातें कहीं ना कहीं और कभी ना कभी इतनी सटीक और सही पड़ती है कि हम लोग सोच भी नहीं पाते। बीइंग अ 14-year-old टीनेज बॉय, स्टाइल से मैंने गाड़ी की चाबियां उठाई, जैकेट पहनी एंड आई एम रेडी टू रॉक एंड रोल। क्योंकि अच्छी तरह पता था यार, फ्रीडम मिल गई थी, रात का टाइम था, रोड खाली होनी थी, कोई ऐसा मसला नहीं होना था, खुले रोड थे, सारी चीजें अपने पक्ष में थी। गाड़ी की चाबी उठाई और घर से बाहर निकलते ही क्या नजारा था। जबरदस्त धुंध, बहुत बढ़िया, परफेक्ट फॉर राइड। गाड़ी स्टार्ट करी और धीरे धीरे चलाते हुए मैं आंटी के घर पहुंचा। आंटी का डोर नॉक किया। थोड़ी देर में आंटी ने गेट खोला। उनको नमस्ते कह के बोला कि आंटी, मैं गाड़ी में हूं, आप रेडी हैं? आंटी ने रिप्लाई किया, हाँ हम लोग तैयार हैं, मैं अपनी बेटी को लेके आती हूं और बेटा फिर चलते हैं। आंटी अपनी बेटी को लेकर के आई। उन्होंने अपना घर लॉक किया, गाड़ी में बैठे और हम सोसाइटी के गेट के बाहर निकलते ही रोड पर आ गए। सीधा रोड था, कोई खास दूरी नहीं थी। धीरे धीरे गाड़ी चलाते हुए फॉग में मैं आंटी को चर्च के गेट तक ले गया। गाड़ी धीरे चल रही थी। आंटी भी समझा रही थी कि बेटा गाड़ी ध्यान से चलाना, अकेले हो, धुंध बहुत ज्यादा है, इसलिए बी केयरफुल। मैंने हाँ में आंटी को रिप्लाई किया। मैं कहा, हाँ जी आंटी, मैं ध्यान से जाऊंगा, ध्यान से आऊंगा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चर्च ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हार्डली 5 से 7 मिनट में हम लोग चर्च के गेट के बाहर खड़े थे। आंटी को चर्च के गेट पे मैंने ड्रॉप किया। आंटी ने फिर मुझसे कहा कि कपिल बेटा ध्यान से वापस जाइयो। मैंने आंटी को सी ऑफ किया और अब आएगा मजा, क्योंकि अब हैं हम अकेले, गाड़ी हमारे पास है, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंटी को चर्च के अंदर जाते हुए देखा, गाड़ी में बैठा
और गाड़ी चलाना स्टार्ट किया। थोड़ी आगे चला था, धुंध काफी थी, विजिबिलिटी इतनी नहीं थी। तभी मुझे एक आवाज सुनाई देती है, को रुको 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 रुको, अंकल 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 गाड़ी रोको 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 रोको। और फिर मुझे नजर आता है एक 6-7 साल का एक छोटा सा लड़का जो मुझे रुका रहा था मेरे पापा समझ के, क्योंकि गाड़ी मेरे पापा चलाया करते थे। मैंने उसके पास जाकर के गाड़ी रोकी और गाड़ी का थोड़ा सा शीशा नीचे किया। रात के इस टाइम गाड़ी रोकने का जो मेन रीजन था वो ये था कि लड़का ही तो है, हार्डली 6-7 साल का लग रहा था, कोई ऐसा डर नहीं था और हो सकता है कि कहीं किसी प्रॉब्लम में हो। मैंने बड़ा ही कैजुअली उससे पूछा, मैं भाई इतनी रात में तू यहां क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैंने आपके पापा के ना 5 रुपए देने हैं, वो आप मेरे से ले लो। रात को 11:30 बजे के आसपास मुझे ऐसे रिप्लाई की उम्मीद नहीं थी। मैंने उससे कहा, मैं यार तू पागल पागल है क्या? रात में 11:30-12 बजे तो मुझे 5 रुपए वापस कर रहा है और ये कह रहा है कि आपके पापा के 5 रुपए देने हैं, वो आप ले लो। फिर वो मुझसे एक अजीब सी बात बोला। उसने कहा कि भैया मैं कुछ दिन पहले ना अंकल से एक ब्रेड लेके गया था, मेरे पास 5 रुपए कम थे तो अंकल ने मुझे दे दी थी। मेरे को लगा अंकल ही होंगे तो इसलिए मैंने गाड़ी रोकी। आप प्लीज ही मुझसे ना 5 रुपए वापस ले लो और अंकल को बता देना कि मैंने 5 रुपए दे दिए। मैंने उसे रिप्लाई किया, मैं कहा यार ऐसा है भाई, तूने अगर 5 रुपए देने हैं तो सुबह आके उन्हीं को दे दियो। लेकिन वो लड़का 5-7 मिनट तक इसी बात की जिद करता रहा कि मैंने अंकल के 5 रुपए देने हैं, भैया आप मुझसे ये 5 रुपए ले लो। 5-7 मिनट तक बहस करने के बाद जब मेरे को थोड़ा गुस्सा आया और उसे भी ये फील हुआ कि हाँ मेरे को गुस्सा आ रहा है, तो उसने फिर एक दूसरी जिद अपना ली कि चलो एक काम कीजिए, आप 5 रुपए मत लो, मुझे अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा लो। ये नई जिद कुछ अलग ही लेवल की थी। बार बार एक ही बात, एक ही एक बात कि 5 रुपए नहीं लेने कोई बात नहीं, आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। एक 5-6 साल का मासूम सा बच्चा जिसका गोल चेहरा, ठीक ठाक आंखें, हल्की सी फेस पे स्माइल, कोई ऐसी बात नहीं, एक नॉर्मली बच्चा जो मुझसे रात को 11:30 बजे धुंध के अंदर ये कह रहा है या तो मुझसे 5 रुपए लो जो आपकी उधारी है मेरे ऊपर, या फिर गाड़ी में बिठा लो। मैंने उससे ये कहा, मेरी गाड़ी में बैठ के भाई तू करेगा क्या? क्या नहीं नहीं, जहां आप जा रहे हो मैं आपके साथ चल चलूंगा, बस आप मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो। मैंने उससे कहा कि अरे भाई तेरे मम्मी पापा तुझे ढूंढ रहे होंगे, रात में तू कर क्या रहा है यहां, तू अपने घर जा। कि नहीं वो छोड़ो, वो कोई वेट नहीं कर रहा है, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा, आप तो बस मुझे अपनी गाड़ी में बिठा लो और जहां आप चल रहे हो मुझे घुमा लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरा कोई वेट नहीं कर रहा, मेरा कोई इंतजार नहीं कर रहा। इन बेतुकी बातों को सुनकर अब मेरा टेम्पर थोड़ा लूज होना स्टार्ट हुआ। अब मैं उससे थोड़ा गुस्से से बोलने लगा कि तू जाता ही नहीं जाता यहां से, तू अपने घर जा और मुझे मेरे घर जाने दे। और जैसे ही मैं अपनी गाड़ी चलाने की कोशिश करूं, एक नई जिद स्टार्ट कर देता, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो, अब ऐसे कर लो। तो फाइनली मैंने उससे कहा, चल एक काम कर, मैं तुझे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूं और तुझे तेरे घर छोड़ देता हूं। कहां रहता है भाई तू बता मुझे, मैं तेरे को तेरे घर छोड़ता हूं। इस सवाल के जवाब में उस मासूम से बच्चे ने एक मासूम ठंडा सा जवाब मुझे दिया।
तो उसने अपने हाथ से इशारा करते हुए मुझसे कहा, भैया मैं घर पे नहीं, मैं तो इस पेड़ पे रहता हूँ। अपने सवाल के ऐसे जवाब की उम्मीद मुझे बिल्कुल नहीं थी। पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मैंने आओ देखा ना ताओ और मैं अपनी गाड़ी लेके वहां से भागा। कोई धुंध की परवाह नहीं, कोई गड्ढों की परवाह नहीं, कोई एक्सीडेंट की परवाह नहीं। शुक्र ये था कि दूरी ज्यादा नहीं थी। मैं फटाफट सोसाइटी के गेट पे पहुंचा। 8 फीट का गेट था सोसाइटी का। डर की वजह से उस गेट के ऊपर चढ़ के मैंने उस गेट को क्रॉस किया। भागा भागा घर गया। घर के गेट को जोर जोर से थपथपाया, नॉक किया बहुत जोर जोर से, मम्मी गेट खोलो, मम्मी गेट खोलो। अनयूजुअली रात के मम्मी को मालूम था कि मैं आऊंगा। मम्मी जागी हुई थी। मम्मी ने गेट खोला। मेरी हालत देख के मेरा लाल सुर्ख चेहरा, जो साफ साफ बता रहा था कि मेरे साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है। मम्मी का पहला एक्सप्रेशन ये था कि अरे भाई कोई एक्सीडेंट हो गया, किसी को चोट लग गई, धुंध में कहीं गाड़ी ठुक गई। बता तो सही हुआ क्या है, क्यों इतना घबराया हुआ है, क्या बात हो गई? तो मैंने मम्मी को बताया कि मम्मी मुझे ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है और एक लड़का मुझे मिला था और वो मुझसे ऐसे ऐसे बातें कर रहा था। ये बातें उसने मेरे साथ की हैं। और जब मैंने उससे ये पूछा कि तू कहाँ रहता है, तो उसने मुझे बताया कि मैं इस पेड़ पे रहता हूं। मेरा शोर शराबा सुन के पापा की आंख खुल गई। वो जग गए। अब जगने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि यार हुआ क्या है, क्यों इतना घबरा रहा है, क्यों इतना चिल्ला रहा है, भाई मुझे बता हुआ क्या है। फिर मैंने पापा को वो सारी बातें बताई। यूजली जैसे फादर होते हैं। पहले तो वो मुझ पे हंसे, अबे यार कैसे टीनेजर हो तुम, एक 5-6 साल के बच्चे से डर गया, हद है यार। फिर मैंने जो उन्हें बताया उसके बाद उन्होंने मेरी बात पे गौर करना शुरू किया। मैंने उन्हें बताया कि ये डर ना उस बच्चे का था, ना उसकी बातों का था, यहां तक कि इस बात का भी नहीं था कि उसने मुझसे ये कहा कि मैं इस पेड़ पे रहता हूं। मेरे को डर जो लगा वो लगा उस बात के शुरू होने से 10 या 15 सेकंड पहले से। मैंने आंटी को चर्च के गेट पे छोड़ा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की। मैंने म्यूजिक सिस्टम स्टार्ट किया। मैंने गाड़ी का ब्लोअर स्टार्ट किया। गाड़ी के सारे शीशे ऊपर थे। फिर मुझे उस लड़के की आवाज कैसे सुनाई दी। गाड़ी रुकने के बाद मैंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया। मैं उसकी बातों में इतना उलझा रहा कि मैंने ये ध्यान ही नहीं दिया कि उस लड़के ने हाफ स्लीव की वाइट कलर की शर्ट पहन रखी थी। जब ये सारी बातें मेरे पापा के सामने आई तो उन्होंने ज्यादा तो नहीं पर हाँ थोड़ा मेरे को सीरियसली लिया। मुझसे कहा चल जो है सो है, तू अभी सो, मैं कल सुबह इस बारे में बात करता हूँ। पापा सोसाइटी के गेट पे गए क्योंकि गाड़ी वहीं खड़ी थी। गाड़ी अंदर लेके आए, गाड़ी खड़ी करी और अब हम सो गए। रात में इतना सब कुछ हुआ था तो सुबह मॉर्निंग में थोड़ा लेट उठा। थोड़ा सा फीवर महसूस हो रहा था। अराउंड 10 साढ़े 10 बज चुके थे। जब उठा तो पापा वहीं बैठे हुए थे और उनको देख के ये लग रहा था दैट ही इज हाइडिंग समथिंग। वो कुछ मुझे बता नहीं रहे। मैंने उनसे पूछा कि आप गए थे ना चर्च के आसपास सुबह, कुछ पता लगा क्या है क्या नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं यार कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तेरे को वहम हो गया था। बट आई नो कि वो कुछ छुपा रहे थे। मैंने थोड़ा सा प्रेशर दिया। मैंने कहा बताओ ना यार क्या था क्या नहीं था। ये बात तो फैक्ट है कि मुझे कोई मिला था, मैंने कुछ देखा था ऐसा। तो उन्होंने फिर मुझे बताया हाँ कि मैं सुबह गया था
और चर्च के जो गार्ड हैं उनसे मैंने पूछा कि यार कल मेरा बेटा यहाँ पे ड्रॉप करने आया था एक लेडी को, उसके साथ ऐसा छोटा सा एक इंसिडेंट हुआ है, ऐसा कुछ है या उसे वहम ही हुआ है? तो जो चर्च का गार्ड था उसने बोला नहीं भाई साहब, यहाँ पर एक है ऐसा कुछ, वो इस आगे वाले कट के आसपास लोगों को मिलता रहता है, पर आप चिंता मत करिए, वो किसी को कुछ कहता नहीं है। ये क्या मजाक है, कुछ कहता नहीं है। फिर उस गार्ड ने पापा को ये बताया कि वो लड़का था कौन। वो एक 4th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाला एक लड़का था जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, इवनिंग शिफ्ट के अंदर। एक बार इवनिंग शिफ्ट की जब छुट्टी हुई तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने लग गया। खेलते खेलते उसे टाइम का कुछ पता चला नहीं, कुछ ज्यादा ही टाइम हो गया, तो घर वो थोड़ा लेट पहुंचा। तो उसकी मम्मी ने उसको मारा। इस बात से गुस्सा होकर के वो लड़का जिस पेड़ पे वो मुझे बता रहा था कि वो रहता है, उस पेड़ पे स्कूल की ड्रेस में ही चढ़ गया। उसने टाई लगा रखी थी, उसका पैर फिसला और टाई की वजह से उसका फंदा कस गया और उसकी वहीं पर डेथ हो गई। इसलिए वो यहां लोगों को दिखता रहता है। मुझे नहीं मालूम क्या था, क्या नहीं था, कैसे नहीं था, पर जो भी था इनिशियली डरावना नहीं था। बट हाँ, एक समय के बाद जब लॉजिकली चीजें सोची तो वो डरावनी थी। ना कोई बड़े बड़े दांत थे, ना कोई बड़ी बड़ी आंखें, लाल आंखें, ये वो कुछ नहीं। एक सिंपल मासूम सा लड़का जो सीधी और सिंपल बातें तो नहीं कर रहा था, लेकिन तरीका उसका बिल्कुल सिंपल था। ये थी आज की कहानी। डू लेट मी नो कैसी लगी।